हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन एक टॉपिक, एक चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर है सेमीकंडक्टर और उसके अंदर जो लॉजिक गेट वगैरह आते हैं उनमें से सवाल आता रहता है। इस बार 2025 में भी आया था, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है और उससे पहले भी आ चुके हैं। ठीक है। जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसमें जो लॉजिक गेट वाला सबसे पहला टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके 3-4 सवाल करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में अपन लॉजिक गेट जो फंडामेंटल होते हैं और यूनिवर्सल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और एक सवाल करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो आज अपन बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं और उसके 2-3 सवाल करते हैं, कैसे क्या होता है, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब इसमें देखो, जो सबसे पहले अपन लिखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट वो होते हैं बेटा जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल दिए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं और आउटपुट कुछ ना कुछ मिलता है। देखो, डिजिटल सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक होता है जीरो, एक होता है वन। ठीक है। जीरो का मतलब क्या है कि वो ऑफ है या फिर लो है सिग्नल, या फिर सिग्नल ऑन है या फिर वो क्या है, हाई। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। और वन का मतलब क्या है, ऑन। जीरो का मतलब लो भी मान सकते हैं, लो सिग्नल, और वन का मतलब हाई सिग्नल भी। ये डिजिटल सिग्नल किस में दिए जाते हैं, लॉजिक गेट वगैरह में दिए जाते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा। ठीक है, वो क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और इनवर्स होते हैं। इन्हीं सभी से अपन एक बूलियन अलजेब्रा मतलब एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है किसी का भी, मतलब कोई भी आउटपुट अपने को चाहिए ना, तो उसके कुछ ना कुछ इनपुट दिए जाते हैं तो उनका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है। और वो जो फॉर्मूला बनता है उसको अपन बनाएंगे। एडिशन, इनवर्स यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एडिशन के अंदर देखो आप, एडिशन के अंदर देखो, जैसे अब इनमें जो सिग्नल होंगे या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है। जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो। जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन। वन प्लस जीरो, वन। वन प्लस वन, वन। ये सिग्नल है। ठीक है। वन प्लस वन अपने को सम करके नहीं बताना कि सर एक और एक दो होते हैं, वो वाला नहीं। ये बूलियन अलजेब्रा, इसमें एडिशन इसी तरीके से होता है। जीरो को वन के साथ जोड़ोगे तो वन आएगा, जीरो को जीरो के साथ जोड़ोगे तो जीरो आएगा, और वन को वन के साथ जोड़ोगे तो वन ही आएगा। ठीक है। अब वन प्लस ए और वन प्लस ए का पावर। इससे पहले आप इनवर्स के बारे में थोड़ा देखो। इनवर्स का मतलब उसका जस्ट जीरो है तो उसका वन लिखना, और वन है तो उसका जीरो लिखना। जीरो का बार, ये ऊपर जो लगा था ना, इसका मतलब जीरो को इनवर्स करके लिखना, और जीरो का इनवर्स यहाँ पर क्या होता है, वन। वन का इनवर्स क्या होता है, जीरो। जीरो का डबल बार क्या होता है बेटा, जीरो, और वन का डबल बार क्या होता है, वन। जीरो का इनवर्स तो समझ गए है ना, बार लगाया तो वन बना, वन का बार कितना हुआ, जीरो। जीरो का डबल बार क्या होता है, जीरो को एक बार इनवर्स करना है तो क्या आएगा, वन। वन को फिर से इनवर्स करना है तो क्या आएगा, जीरो। तो जीरो का डबल बार जीरो होता है और वन का डबल बार वन होता है। जैसे वन का बार क्या हुआ, जीरो। जीरो का फिर से बार क्या हुआ, वन। ठीक है। डबल बार में सेम रहता है, सिंगल बार में उसको अपोजिट करके लिखते हैं, जीरो का वन, वन का जीरो। अब यहाँ पर जो ए है उस ए को क्या मान लो आप, सपोज करो जीरो या वन, ये की मान सकते हैं, या तो जीरो या वन। ए की जगह अगर मैं जीरो लिखूंगा तो वन प्लस जीरो कितना होगा बेटा, वन। वन प्लस ए का बार, अब ए की जगह मान लो मैंने जीरो लिखा तो जीरो का बार कितना होगा, वन। वन प्लस वन कितना होता है बेटा, वन। अब ए का बार में अगर मैंने वन लिखा तो वन लिखा यहाँ पर, तो वन का बार हुआ जीरो, और जीरो प्लस वन कितना होता है, तो ऑलवेज क्या आएगा, वन ही आएगा, इसमें आउटपुट हाई आएगा। ठीक है। अब तुम्हें ये बार याद रखने, अब इसमें ये लिख सकते, ए का डबल बार ये आएगा, बी का डबल बार बी आएगा। ठीक है।
अब मल्टीप्लीकेशन में देखो 0.0 0 1.0 0 0.1 0 1.1 क्या है 1 है। मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है 0.01 0 1.00 0.1 0 1.1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब 12 वाले कौन से देखें, ठीक है। अब इसमें 1.a तो a कुछ भी होगा उसके बराबर है, ये जो भी होगा 0 या 1 होगा तो यहाँ 0 या 1 आएगा। 1.a का बाद अब ये किसके बराबर आएगा, देखो ये वैरी करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा तो 0 का बार होगा 1 1.1 हो गया 1। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ क्या बन जाएगा वो बार 0 तो यहाँ 0 आएगा। तो कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, a के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। अब a का बार देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और b का बार देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब a मैंने मान लो यहाँ पर क्या दिया 0 1 में से पहले 0 लिया। अब देखो मैंने यहाँ 0 रखा और यहाँ 0 रखा, 0 का बार हो गया 1 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 1 रख लेते हैं, 1 रखा 1 का बार क्या हो 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। a का बार हमेशा 0 आएगा, b का बार भी 0 आएगा। b में अब b की जगह भी वही लिखते हैं 0 या 1 लिख लो, मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, उसको इन्वर्स करो और सामने वाले से मल्टीप्लाई करो, आपको खुद पता चलता है ये हमेशा 0 बनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ओके। ये एडिशन हो गया, ये इन्वर्स हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये तुम्हें याद रखना, ठीक है। अभी जो आगे सवाल करेंगे उनमें काम आएगा, ठीक है। अब जो है अपन ये हो गया। अब अपन देखते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है वो देखते हैं अपन, ओके। डी मॉर्गन लॉ के बारे में देखते हैं। अब इसमें क्या है कि a प्लस बी, ए को क्या मान लो आप एक इनपुट और बी को भी क्या मान लो एक इनपुट, ठीक है। डायोड में इस तरीके का होता है कि अगर ध्यान से देखना a प्लस बी का अगर होल बार दिया है, अब इसको अलग करना है, मान लो ये y है, y का मतलब क्या हो गया वो आउटपुट और a और b क्या है बेटा इनपुट है, ठीक है। अब मुझे इसको इंडिविजुअल सेपरेट इस बार को करना है, तो जो a डॉट b बनेगा वो सेपरेट बार है। मतलब अगर तुम्हें a का सेपरेट बार और b का सेपरेट बार लिखना है तो प्लस को किस में बदलना पड़ेगा डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये होता है मॉडल। एक और देखो, अगर a डॉट b का होल बार है, अब इसको सेपरेट बार को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा a का बार प्लस b का बार, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दो और बार को सेपरेट कर दो। अब अगर a प्लस b का इंडिविजुअली बार दिया हुआ है और उसको होल बार लिखना है तो प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया, ठीक है। एक और देखो, y इज इक्वल्स टू a डॉट b का सेपरेट बार दिया गया है और इसको होल बार लिखना है तो क्या कर दो a प्लस b का होल बार कर दो, ठीक है। डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये होता है मॉर्गन लॉ, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना। अब करते हैं अपन इसकी सवाल।
फाइंड फाइंड ए बी प्लस बी ए, इसका सिंगल बार, इसका सिंगल बार और इस पूरे का होल बार लिया गया। अब ये यहां से अपने को एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनाना। चलिए ठीक है, करते हैं। ठीक, होल बार लिया गया, इससे अपने को क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। अब कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, इसका बार होल बार। सबसे पहले जो होल बार होता है ना उनको हटाओ। y इज इक्वल्स टू ए बार बी, सेपरेट कर दिया। अब यहां पर मॉर्गन लॉ लगेगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डॉट बी बार ए का सेपरेट, ठीक है। अब इनको फिर से हटा दो। अब यहां बीच में भी डॉट है, ठीक है, ए प्लस बी डबल बार सिंगल बार डॉट बी डबल बार प्लस ए का बार, ठीक है। अभी डबल बार मतलब ए का डबल बार ए हो जाएगा, बी का डबल बार बी हो जाएगा, ए प्लस बी का बार डॉट बी प्लस ए का बार, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन, ठीक। ओके, अब और इसको सॉल्व कर लेते हैं। b को मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी बार, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार। अब देखो ये बन गया 0, ये बन गया 0। अपन देखे थे मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन वाले में, ठीक है। y क्या आ गया, ए बी प्लस ए बार बी बार, इस तरह का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है इसको। ये हो गया एक सवाल। दूसरा देखो, फाइंड, सवाल क्या है, ए बी ए बार बी बार का होल बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं। y is equals to ए बी प्लस ए बार बी बार। सबसे पहले तुम्हें होल बार को सेपरेट करना है, जो होल बार दिया है ना उसको सेपरेट करना है। ए बी का बार डॉट क्या हो जाएगा, ए बार बी बार का होल बार, ठीक है। अब इसको तो कैसे कन्वर्ट करें, देखो अब डॉट वाला है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार सेपरेट सेपरेट डॉट ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, होल बार को हटाया तो प्लस डॉट में बदल गया, ठीक है, और यहाँ पर होल बार को हटाया तो ये डॉट प्लस में बदल गया, ध्यान रखना। डी मॉर्गन लॉ, डॉट ए का डबल बार क्या होता है बेटे, ए प्लस बी का डबल बार क्या होता है, बी। अब वही मल्टीप्लाई कर दो जैसा इसमें किया था। y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस ए बी का बार प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा बी का कर दो, बी ए का बार प्लस बी ई का बार। अब देखो ये बन गया 0, ये बन गया 0, तो ये बच गया, ये बन गई इसकी पूरी एक्सप्रेशन। y इज इक्वल्स टू
ए बी का बार प्लस बी ए का बार, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना। ओके, हम एक और करते हैं। दो और करते हैं। y इज इक्वल्स टू a प्लस ए बी और y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बी। इन दोनों को देखते हैं, इजी टाइप के हैं। देखो क्या आएगा, आउटपुट क्या मिलेगा वो अपने को देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। अब सर इसको कैसे करें, a यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस बी। ठीक है, क्या बचा, 1 प्लस बी। अब मैं यहाँ पर b कुछ भी लूँ, b कुछ भी मतलब 0 या 1। ठीक है, तो वो हमेशा 1 ही बनेगा क्योंकि वो उसके साथ एडिशन हो रहा है। मान लो b की जगह मैंने 0 रखा, 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 रखा, 1 प्लस 1 1 हुआ। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, a के ऊपर। जो आउटपुट है वो a के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल्स टू a, बार नहीं सिर्फ a। इसमें देखो y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, ए कॉमन आ गया, बी बार प्लस बी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब मैं b की जगह क्या ले सकता हूँ, 0 या 1। अब देखो 0 लिया मैंने b की जगह, 0 0 का पावर हुआ 1, मान लो 0 लिया, 0 का पावर हुआ 1, इधर b तो 0 माना है अपन, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया बेटा, 1। ठीक है, अब मान लो मैंने b की जगह लिया 1, ये मैंने 1 लिखा यहाँ पे, 1 का बार हो गया 0 और यहाँ पर क्या चलता आ रहा बेटा, 1 लिया ना, तो 1, 0 प्लस 1 भी कितना हो गया, 1। तो मैं यहाँ पर भी कुछ भी लूँ, 0 या 1, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका आउटपुट a के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हमें ध्यान रखना है, आउटपुट a के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसमें भी आउटपुट a के ऊपर। तो इस तरह का सवाल देखें, इनका आउटपुट इस तरीके से ऑप्शन में दिए होते हैं, जो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा गेट वगैरह का इंट्रो देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से गेट होते हैं, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अच्छे से, सॉरी अच्छे से अपन एक्सप्लेन नेक्स्ट चैप्टर में करें, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपन अभी से इनके नाम वगैरह देख लेते हैं, डिस्क्राइब।